नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव 25 मई को होना तय है। सभी छोटी बड़ी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर वार्ड पूर्व चेयरमैन चौधरी सुग्रीव सिंह के नेतृत्व में 24 गांव के गुर्जर समाज का सम्मेलन किया गया। इस विशाल जनसभा में भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आए हुए हजारों की संख्या में लोगों से अपील की नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अपने सेवक को तीसरी बार सांसद चुनना है। आए हुए हजारों लोगों का एक ही नारा था, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बारी मनोज तिवारी। इस तरह नारों के साथ में 24 गांव के गुर्जर समाज के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को खुलकर समर्थन दिया। आगे क्या कहना था मनोज तिवारी जी का और अन्य लोगों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। ये जो चुनाव है उसमें दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो जब तक मैनिफेस्टो नहीं पढ़ेंगे उनकी असली मंशा हमको समझ में नहीं आएगी। पीछे कुछ घटनाएं बताया हमारे कई वक्ताओं ने कि उनका वो कितनी बार गुर्जर समाज की बात करते हैं या कितनी बार इनको कुछ इस समाज के लिए करने की सोचते हैं। लेकिन आज जैसा कि गुर्जर समाज एक वीर समाज माना जाता है, जब भी देश पे संकट आया है ये समाज हमेशा आगे बढ़कर के देश की रक्षा में लगा है और देश को हमेशा सुरक्षा और विकास के पथ पे जगाया है। लेकिन उसी समाज में आज जब विचार रखे जा रहे हैं तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम पिछले 10 साल में जो भी किए हैं पूरे देश की बात करें तो आपको बहुत चीजें याद है। धारा 370 हटा देना, 13 करोड़ गरीबों के घर तक पहली बार इज्जत घर बना के देना, लोगों के घर घर गैस कनेक्शन देना, ये सब तो बहुत सारी आपको बातें पता है। आज तो कमाल हो गया। आज गुर्जर समाज ने इस प्रकार से किसी का समर्थन नहीं किया था और ये समर्थन का महत्व समझता है मनोज तिवारी। और हम इस समाज के आकांक्षाओं को और इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को कभी कम नहीं होने देंगे, उसका कभी भी मान गिरने नहीं देंगे, ऐसा विश्वास है। आज के परिवेश में पूरे विश्व के लोग हमारे देश की तरफ देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जो हालात और काया पलट करी है और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर दी है, 11वें पायदान से चौथे और 5वें नंबर पे ले आए हैं, जो बहुत जल्द तीसरे पे आने वाली है। अगर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी तो देश का युवा, देश के लोग खुशहाल होंगे। उसी क्रम में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनिक, अस्सर, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग और खास करके गुर्जर समाज के लोगों का क्षेत्र है, सबने इकट्ठे होकर के प्रण लिया है कि मनोज तिवारी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएंगे और मनोज तिवारी जी की जीत माननीय प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रवादी कौम है। गुर्जर समाज ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और यहाँ देश के अंदर चाहे मुगलों का समय रहा हो, विदेशी आक्रांता कोई भी आए हो, चाहे अंग्रेज हो, उन्होंने अपना लहू बहाना मंजूर किया, लेकिन किसी गद्दार को, किसी राष्ट्र विरोधी को टिकने नहीं दिया। अरब के इतिहासकारों ने, अलबरूनी और सुलेमान ने कहा है कि जो विदेशी हैं, आक्रमणकारी है, उनका सबसे बड़ा इस्लामिक आक्रमणकारी है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन गुर्जर है। और गुर्जर प्रतिहार जब तक भारत में है तब तक इस भारत को गुलाम नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। आज तिवारी जी को जिस तरह से समर्थन दिया है, एक एक बच्चा यहाँ लगभग 2.5 लाख वोट गुर्जर समाज का है। वो 2.5 नहीं है, वो 10 लाख वोट मानिए उसको। एक गुर्जर कम से कम मिनिमम भाई 4 वोट को तो कवर कर ही देता है। तो इस बार इतिहास मनोज तिवारी जी रचने जा रहे हैं और पूरे समाज के नौजवानों को उत्साह देख के, कोई क्योंकि गुर्जर कभी गद्दार नहीं रहा और राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को जो भगवान महादेव का अपमान करता हो, राम मंदिर तोड़ने की बात करता हो, भारत माता के टुकड़े करने की बात करता हो, और जो अभी तिवारी जी ने बताया तो अद्भुत बात है।
कि वो राक्षस की पूजा करता है। तो ऐसे गद्दार व्यक्ति को किसी गली में भी घुसने ना दे, मेरी तो यही अपील है। दामन थामा है आखिरकार। देखिए, केजरीवाल कांग्रेस पर इल्जाम लगाता था कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और आज बड़ी शर्म आती है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। कितनी शर्म की बात है। इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी को केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का झूठा आंदोलन खड़ा करके और ध्वस्त कर दिया पूरे देश में, 40 में ला दिया, आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पैरों में घुटने टेक रहे हैं। शर्म आती है। लेकिन हम में नैतिकता थी, हम नहीं झुक सकते थे। हमने पार्टी छोड़ दी। हम देश हित में काम करना चाहते थे, और देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी के उस यज्ञ में हमने आहुति देने का काम किया। बड़ी खुशी की बात है। हमारा गुर्जर समाज जो एक थोड़ा भ्रमित हो गया था सचिन पायलट के आने से, एक अभी पीछे पंचायत हुई थी बाबा श्यामगिरी मंदिर पे, तो वहाँ सभी गुर्जर इकट्ठे हुए थे। जैसी उन्हें उम्मीद थी वैसे लोग वहाँ नहीं पहुंचे। मुश्किल से 400-500 आदमी पहुंचे, वो भी मैक्सिमम इस दिल्ली के थे, उधर वाले। हमारे एरिया से, हमारी लोकसभा से मुश्किल से 15-20 आदमी थे, और उनमें भी ऐसे थे वो उनको सम्मान देने के चले गए। बाकी मैक्सिमम गुर्जर आज मोदी जी के साथ है, मनोज तिवारी जी के साथ है, और आज उन्होंने यहाँ आकर दिखा दिया अपना समर्थन देके कि वो एकदम पक्के इरादे से उनके साथ है। 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो गुर्जर का एक एक वोट भाजपा को जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है अपने समाज की। अपने समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे आह्वान पे इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ आए और अपना एक शक्ति दिखाई कि हम जब एक हैं, जब हम एक होते हैं तो वो कोई सूरत ही नहीं कि कैंडिडेट हार जाए। भारी बहुमत से मनोज तिवारी जी जीतेंगे। गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने कहा है या तो जो पूर्व सांसद भगत जी के साथ लगे थे, या फिर अब मनोज तिवारी के साथ लगे। जी बिल्कुल सत्य है। भगत जी के साथ पहले मैक्सिमम कांग्रेस टाइम में जो है गुर्जर भगत जी के साथ थे, और अब समय बदल गया। आज कांग्रेस खत्म हो गई है ना, कांग्रेस में रहने लायक लोग, कोई जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, वो जितने गुर्जर भाई हैं, अब आपके सामने ही आज प्रोफेसर जिले सिंह जी है, जो इतने दिनों से एक मजबूत कांग्रेसी थे, चुनाव भी लड़े हमारे विधानसभा का, और आज उन्हें तुम्हारे सामने ज्वाइन किया। और दूसरे व्यक्ति जो अपने आम आदमी में थे हमारे गुर्जरों में, उन्होंने भी, उनको भी पट्टा पहना के आज मनोज तिवारी जी ने उनका वेलकम किया, वो सब साथ आ गए। अब कोई गुर्जरों में नहीं बचा है जो आम आदमी में या कांग्रेस में है। तो जब वहाँ पार्टी छोड़कर आ गए तो मैं समझता हूँ अब तो एक तरफा उनको हमारा समर्थन है, और हम आशा करते हैं कि वो मनोज तिवारी जी भी अपने समाज के सामने खड़े उतरेंगे, और इनकी जो समस्याएं हैं आने वाले समय में। हमारा समाज बहुत सीधा है, या तो उठता नहीं, ये एक अजगर है, या तो उठता नहीं, उठता है तो फिर ऐसा उठता है कि फिर किसी से डरता नहीं। तो जिसके साथ है वो खुल्लम खुल्ला है। आज सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हुए, कांग्रेस के हुए। क्या समझे कि चौधरी सुखबीर सिंह का एक बहुत बड़ा प्रभाव है समाज में? प्रभाव नहीं, एक मेरी इज्जत है, सम्मान करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कोई प्रभाव रहा कुछ नहीं, मुझे वो प्यार करते हैं। मेरे कहने पे वो सब लोग आ गए, और जो पार्टी में जो बदल के आए, मैंने उनका जो वेलकम भी करा है, और आने वाले टाइम में भी उनका स्वागत होगा, पार्टी में मान सम्मान होगा, और आगे भी हम एकजुट होकर मोदी जी का कि जो मिशन है, जो 2047 का मिशन है, उसमें हम शामिल होंगे। देश दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। मोदी के राज में आज देश सर ऊंचा उठकर हर चीज में हम सब आ गए हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो हमारा सत्कार ना करता हो, हमारे मोदी जी का सत्कार ना करता हो। आपने देखा है जब भी देश गए तो कितने जोर शोर से उनके स्वागत हुए, ऐसे आज तक किसी पीएम के नहीं हुए। दूसरे देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को यही संदेश है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहें जिसको दुनिया मानती है, जिसके सामने दुनिया नतमस्तक हुई है। अगर हम भी उसके साथ रहेंगे तो उनको मजबूती मिलेगी और देश और विकसित होगा। जब तक मैं तो ये कहूंगा ये कॉलोनी वालों को, ये हमारे भाई हैं सब, इनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक गुर्जर है यहाँ कोई उनका बाका नहीं कर सकता। बताया जाता है गुर्जर समाज 36 कौम को साथ लेकर चलता है। 36 कौम को साथ लेकर चलता है। क्षत्रिय कौम है, इसका काम ही क्या है? इसमें देश की रक्षा के लिए ये खड़े हैं।
देश की पुलिस में ये खड़े हैं, देश के लिए कोई भी अगर कुर्बानी की बात है तो ये खड़े हैं, देश के लिए कोई दंगा हो, कोई दूसरा समुदाय अगर हमें दबाने की कोशिश करे तो ये दबने वाले नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि हम मोदी जी के साथ रह के बहुत खुश हैं। तो अपील ये होगी, घर घर जाके हम मेहनत करेंगे, अपनी जितनी वोट है उनको जो है बाहर निकालेंगे, उनको डलवाएंगे, और उनके लिए कोई भी चाहे हमें अपने व्हीकल निकालने पड़े, उनको घर से निकालना पड़े, किसी की बस का नहीं है, कोई गर्मी में है, हमें जब भी कोई दिक्कत हो ऐसी किसी की, तो हम अपनी गाड़ियां निकाल कर उनको वहाँ पोलिंग स्टेशन में ले जाएंगे और वोट डलवाएंगे। मैं समझता हूँ गुर्जर समाज 80% वोट डालेगा। मैं पूरा समाज तिवारी जी के साथ है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लोग कल मिले थे कि जो राष्ट्रहित और जनहित की बात करेगा हम उनके साथ हैं। मोदी जी और भाजपा सदैव राष्ट्रहित और जनहित की बात करती है। हमारी पूरे समाज, आप देख लेना 4 तारीख को बम्पर वोटों के साथ तिवारी जीत के आने वाले। तिवारी भाजपा का पूरा सहयोग किया है, पहली दो बार भी भाजपा का पूरा सहयोग किया जाता है। सर, हमारे माध्यम से क्या संदेश रहेगा समाज के लिए? मैं आप सबसे मतलब आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि समाज भी सर्व समाज जैसी स्थिति इस लोकसभा में चल रही है या दिल्ली के 7 लोकसभा में चल रही है, ऐसे में सभी समाजों को एक साथ मिलकर कांग्रेस का बहिष्कार करना चाहिए और भाई तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताना चाहिए। खासकर कांग्रेस जिले सिंह जी, नसीब सिंह जी, इसी यही एक कारण है कि जो राष्ट्रहित और जनहित की बात सोचता होगा वो भाजपा में ही रहेगा और बाकी पार्टियों को छोड़ देगा। यह उन छोटी छोटी बैठकों का परिणाम है जो मनोज जी के नामांकन के तुरंत बाद बैठकें शुरू कर दी थी। कहीं तरुण बंसल थे, कहीं जसवीर दयाला था, कहीं जबर सिंह थे, कहीं राकेश डेढ़ा थे, कहीं महक सिंह थे, कहीं राजकुमार बल्लन थे, कहीं सुग्रीव चौधरी थे, कहीं जगदीश प्रधान थे। इसी तरह की छोटी बैठकों का परिणाम है। आज से पहले सर्वप्रथम बाबा रमणगिरी जी श्यामगिरी मंदिर में लिखित रूप से 24 के 24 गांवों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कन्हैया एंड पार्टी ने सचिन पायलट को यहाँ प्रभारी बनवाया गुर्जर समाज के नाते। उसके बाद हमारी सांसद महोदय से बात हुई, हमने उनको निश्चित कर दिया था सचिन पायलट निसंदेह गुर्जर समाज के नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं बिरादरी के नाते, लेकिन वहां जो जाएंगे वो समाज के नाते उनका सम्मान करने जाएंगे। लेकिन जहां तक सवाल वोट का है, वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर, मनोज तिवारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को देने का कमिटमेंट गुर्जर समाज कर चुका है। और उनके कैडर कार्यकर्ता को छोड़कर, जो कांग्रेस का कैडर उस गुर्जर कार्यकर्ता को छोड़कर सारा गुर्जर समाज राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के लिए राष्ट्रवाद को प्रेरित होकर, मनोज तिवारी की सहजता को प्रेरित होकर सब यही वोट दे रहे हैं। और वह लोग भी जो उनके साथ लगे हुए, उनके परिवार के वोट भी मनोज तिवारी जी को मिल रहे हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीब सिंह जी, जिले सिंह जी शामिल हुए हैं। देखिए, जिले सिंह जी का, नसीब सिंह का आना इस बात का घोतक है कि कन्हैया के बाद वहां किस तरह की झल्लाहट उन लोगों को है। कांग्रेस के राहुल गांधी को उस निर्णय को लेकर कितनी बड़ी झल्लाहट है, उस झल्लाहट का परिणाम है। और आने वाले दिनों में यह निर्णय में भी दिखेगी आपको। जहां तक सवाल है गुर्जर समाज का, गुर्जर समाज कभी भी दो बातें नहीं करता, स्पष्टवादी से बात करता है। और उन्होंने प्रथमता स्पष्टवादी से मनोज तिवारी जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद बनाना तय कर लिया है। और हमारे छोटे किंतु परंतु लाख होते रहेंगे, लेकिन हम वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मनोज तिवारी जी को देने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और पूरा गुर्जर समाज एक मत, मेरी जानकारी में जब से मैं राजनीतिक देख रहा हूँ, HKL भगत के बाद पहली बार मैं गुर्जर समाज को एकत्रित देख रहा हूँ। और उसके लिए यहाँ ये कहना जरूरी है, सुग्रीव सिंह जी की सहजता और गुर्जर समाज के लिए एक मंच पे लाने के लिए, उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत 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 बधाई देने के लिए गुर्जर समाज उनका कृतज्ञ रहेगा, जो उनकी पहल करके मनोज जी के समर्थन में बैठक की उन्होंने। तो आप आज बेखूबी हर जगह जो पर्सन आप दोहराते हैं उसके लिए आप जाने भी जाते हैं। आज जैसे कि हमारे एक समर्थन सभा थी, मनोज तिवारी जी को जो हमारे समाज ने समर्थन किया है। आज पहले भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन जो आज चुनाव ये लड़े हैं, आज जो चुनाव की स्थिति चल रही है, तो उस स्थिति को देख के हमारे गुर्जर समाज ने, जो आज जीवन भर जिनका कांग्रेस में बीत गया, वो कांग्रेसी भी आज हमारे मंच पर मनोज तिवारी जी को समर्थन देने के लिए आ गए। प्रोफेसर धीरज हो या अन्य हमारे समाज के लोग हों, आज पूरी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ जो गुर्जर समाज ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जो गुर्जर कौम है, एक
देश पे मरने मिटने वाली कौम है। आज उन्होंने फिर देश ने उनको पुकारा है, तो आज उन्होंने हर पार्टी का मोह छोड़ के और देश हित में आज जो बीजेपी में आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। नसीब सिंह, चौधरी जय सिंह बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, सर आज शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, जब जब देश गुर्जर समाज को पुकारेगा, गुर्जर समाज तन मन धन से देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगा।